नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ही तेज़ी और दिलचस्पी के साथ हम लोग लगे हुए हैं केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी में। उसी क्रम में ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकार से। ठीक है, तो इन सबको अभी हम देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी जागरूकता को जानने के लिए कि आप कितने जागरूक हैं कि जिस संगठन में आप जाना चाहते हैं, जिसमें आप नौकरी करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, उसके बारे में कितना जागरूक है, कितना जानते हैं। तो हो सकता है जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपसे ये प्रश्न पूछ ले। तो उसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। देखिए, सीबीएसई जो है से ही हमारा केंद्रीय विद्यालय के संगठन जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ मतलब जो पढ़ाई होती है वो सीबीएसई बोर्ड से होती है, ना कि आईसीएसई या फिर किसी और बोर्ड के अलावा। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्ष है वो निधि छब्बर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए सीबीएसई की अध्यक्ष इस समय कौन है, तो निधि छब्बर है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 1963 में की गई थी। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना वर्ष 1963 है। और किस दिन को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 15 दिसंबर को हम लोग केंद्रीय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाते हैं। और इस दिन प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में, चाहे आप कहीं पर भी पोस्टेड हो, कोई भी केंद्रीय विद्यालय हो, एक त्यौहार के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में हम लोग इसका मतलब मनाते हैं। इसमें खूब सारी पार्टियाँ होती हैं, डांस होता है, मतलब हम एक जो अपना कल्चर है उसको एंजॉय करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को। ये हमारे लिए अपना एक, हमारे परिवार का एक अपना त्यौहार जैसा है। ठीक है, भारत में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। इस समय कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं प्रेजेंट टाइम में, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो भारत में इस समय कुछ 1252 यानी 1252 केंद्रीय विद्यालय खुल चुके हैं, जो अनेक अनेक शहरों में हैं। ठीक है, भारत के बाहर भी केंद्रीय विद्यालय हैं, भारत के बाहर भी केंद्रीय विद्यालय हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ईरान की राजधानी तेहरान और रूस की राजधानी मॉस्को में। तो काठमांडू, तेहरान और मॉस्को में भी केंद्रीय विद्यालय हैं। ठीक है, तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारे केंद्रीय विद्यालय इस समय मौजूद हैं। और भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुलने वाले हैं, पर अभी नहीं हैं। अभी सिर्फ ये 3 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हैं, काठमांडू, तेहरान और मॉस्को में। ठीक है, आगे चलेंगे। केंद्रीय विद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, हमारा जो हेडक्वार्टर है, जहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, तो केंद्रीय विद्यालय का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन इतने बड़े संगठन को केवल केंद्रीय विद्यालय एक हेडक्वार्टर से कंट्रोल नहीं कर सकता था। मान लीजिए ये पूरा भारत है और एक छोटा सा नई दिल्ली में हेडक्वार्टर बना लें, तो इससे क्या पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय को हम कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं। इसलिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसने अपने क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए हैं। तो आप बता सकते हैं कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। केंद्रीय विद्यालय में कुल 25 क्षेत्रीय कार्यालय है, मतलब एक हेडक्वार्टर तो है ही जो सबको कंट्रोल कर रहा है, उसके बावजूद भी ऐसे 25 क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीय विद्यालय बटा है, जिसे रीजनल ऑफिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले एक केवी है, उनके ऊपर एक रीजनल ऑफिस है 25, और उसके ऊपर हमारा एक हेडक्वार्टर है। ठीक है, कुछ इस तरीके की संरचना है। केंद्रीय विद्यालय में कुल 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है और ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अगर मोटे मोटे देखा जाए। पहले होते हैं डिफेंस वाले। ठीक है, डिफेंस के। फिर होते हैं सिविल, डिफेंस, सिविल और प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। डिफेंस वाले वही आपके सेना वाले जो होते हैं केंद्रीय विद्यालय। सिविल वाले जहाँ पर कुछ आम बच्चों के लिए, जो शहरी के बच्चे होते हैं जिनका सेना से कोई लेना देना नहीं होता, उन बच्चों के लिए भी केंद्रीय विद्यालय खुले हुए हैं। तो वो केंद्रीय विद्यालय सिविल के कहलाते हैं, जहाँ पर सिविल के बच्चे पढ़ते हैं। जहाँ पर आर्मी के बच्चे पढ़ते हैं, सेना के बच्चे पढ़ते हैं, वो केंद्रीय विद्यालय डिफेंस के कहलाते हैं। फिर आता है ये प्रोजेक्ट वाले केंद्रीय विद्यालय कैसे होते हैं। देखिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कहीं चल रहा है, या फिर कोई बड़ी ऐसी क्या कहते हैं जो महारत्न कंपनी वगैरह टाइप से है, कोई बड़ी बोर्ड है, तो उसने अपना केंद्रीय विद्यालय खुलवा रखा है। कि हमारे जैसे इसरो का केंद्रीय विद्यालय अपना है, इसरो का। ठीक है, तो इसरो का केंद्रीय विद्यालय कैसा केंद्रीय विद्यालय कहलाएगा, ये प्रोजेक्ट टाइप केंद्रीय विद्यालय है ना।
तो इस तरीके के केंद्रीय विद्यालय भी होते हैं, जहाँ पर जैसे इसरो के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो इसरो के बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे, लेकिन उनका अपना प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय है जिसका खर्चा इसरो खुद उठा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप संगठन के अंदर आएंगे तब आप जानेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि केंद्रीय विद्यालय 3 प्रकार के होते हैं, डिफेंस, सिविल और प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे चलेंगे। केंद्रीय विद्यालय का आदर्श वाक्य यानी ध्येय वाक्य क्या है, तो ये आप आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य देख सकते हैं। तत्व तव पूषण आप्रवणु। ठीक है, ये केंद्रीय विद्यालय का आदर्श वाक्य है, ध्येय वाक्य है। इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, लिखना सीख लीजिए, संस्कृत में है। और ये अब लिया कहाँ से गया है, तो ये जो केंद्रीय विद्यालय का आदर्श वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों ही आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक्स हमारे केंद्रीय विद्यालय में चलती हैं। तो वर्तमान में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसे शॉर्ट में एनसीईआरटी हम लोग बोल देते हैं, के निदेशक कौन है। वर्तमान में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, तो इसके निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखेंगे आप लोग, वर्तमान में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पूरा नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपसे एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछ ले, ये एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए, तो हिंदी में भी याद रखिएगा और इंग्लिश में भी याद रखिएगा, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, और इसके निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूजीसी वही है जो नेट और जेआरएफ की परीक्षा करवाता है, इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये कुछ बड़ी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी हैं, क्योंकि जो इसके प्रोफेसर वगैरह होते हैं वही केंद्रीय विद्यालय के लिए काफ़ी कुछ बुक्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न लेके आया हूँ। तो इसके अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार, यूजीसी के अध्यक्ष हैं, यूजीसी के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यूजीसी के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार। आगे देखते हैं केंद्रीय विद्यालय में कुछ कितने जीट्स हैं। अब आप समझेंगे ये जीट्स क्या है। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें केंद्रीय विद्यालय का पूरा कैलेंडर दिखाया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वहाँ मैंने बताया भी था ये जीट्स क्या है। जीट्स वो होते हैं जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग देता है ना। देखिए, ट्रेनिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, ट्रेनिंग हमेशा ज़रूरी होती है खुद को अपडेट रखने के लिए। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, वैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने शिक्षकों को जो नई नई ट्रेनिंग्स देता रहता है ताकि उनमें नवाचार बढ़े और वो बिल्कुल नए तरीके से, इनोवेशन तरीके से पढ़ा सके। तो ये जो जीट्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और ये पूरे भारत में केवल 5 हैं। कहाँ कहाँ पर है ये मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं रिटन एग्ज़ाम से आप भी कहता आ रहा हूँ और इंटरव्यू में भी कह रहा हूँ, 15 नंबर का पेपर पूरा फंसा था मेरे, जो मैंने नंबर कराया था आपको एनसीईआरटी उससे, तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार होता है, ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है और उस समय आप जो है इंटरव्यू के प्रेशर में होते हैं और मिस कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न आपका मिस ना हो, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जाके पुरानी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने इंटरव्यू के लिए बनाई है। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इंटरव्यू के लिए, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके साथ में कोई केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।